This conference will now be recorded. टुडे सेशन में सेम अगेन जो कल वाला प्रोजेक्ट हम लोगों ने करा था, हाउ टू पुश एंड पुल कोड। बट आज का जो हमारा पैटर्न है हाउ टू पुश एंड पुल कोड, पॉइंट नंबर 1 कि सेम एज देयर इज अ 2 यूजर इज अवेलेबल and these 2 users is available in our different locations, but इस बार क्या कर रहे हैं, जो कि यूजर 1 है इज वर्किंग इन विंडोज एंड यूजर 2 वर्किंग इन अ लिनक्स। यानी कि यहाँ पे जो हमारा यूजर 1 है वो काम कर रहा है विंडोज पे एंड यूजर 2 इज अवेलेबल इन लिनक्स। नाउ सेम द बोथ आर, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सिस्टम से हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट। सबसे पहले दोनों की, लाइक जो विंडोज पे काम कर रहा है वो भी गिट एग्जीक्यूट करेगा और जो लिनक्स पे काम कर रहा है वो भी अपना गिट इंस्टॉल करेगा। देन बोथ आर क्रिएट अ डायरेक्टरी। सेकंड नंबर पे दोनों ही यूजर्स क्या करेंगे, अपनी अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, लाइक क्रिएट अ लोकल रेपो, इट्स आल्सो क्रिएट अ लोकल रेपो। देन थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, नाउ इनिशियलाइज लोकल रेपो विद गिट। उसके बाद इस पर्टिकुलर लोकल रेपो को वो गिट के साथ इनिशियलाइज करेंगे यानी कि कनेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप्स क्या आएगी, अगेन द नेक्स्ट स्टेप इज कमिंग, इट्स कनेक्ट विद गिटहब रेपोजिटरी। जो भी आपकी कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड रेपोजिटरीज बनाई हुई है, चाहे वो आपके EFS पे एग्जीक्यूट करी है या उन्होंने किसी अदर चीज पे एग्जीक्यूट करी है, तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन आ जाता है, लाइक सिंपल सा कि दिस इज योर गिट स्टोरेज लाइक अ गिटहब। और गिटहब पर भी नाउ यू कैन एग्जीक्यूट अ वन रेपोजिटरी। आपने गिटहब पर भी एक रेपोजिटरी बनाई हुई है, लाइक कोई भी आपकी कंपनी की रेपोजिटरी है विद द नेम ऑफ लाइक ICCP रेपो। एंड नाउ यू कैन कनेक्ट कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेपोजिटरी के साथ अपने जो भी सिस्टम्स हैं, यानी कि जो भी आपकी डायरेक्टरीज हैं, जो आपने डायरेक्टरीज बनाई हैं, उन डायरेक्टरीज को सबसे पहले आप इन रेपोजिटरीज के साथ कनेक्ट करोगे। और कनेक्ट करने के बाद ही जब आपकी रेपोजिटरीज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, देन आप क्या करोगे, अब डेटा को आप यहाँ से क्या करोगे, किसी भी यूजर को अगर डेटा को पुश करना है तो आप पुश करोगे, देन ये यूजर को पुल करना है तो आज द पुल, तो पुश एंड पुल वाला प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आज का जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो सेम ही है जो हमने कल कराया था, बट हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया था, कुछ पैटर्न चेंज कर दिया हमने यहाँ पर। तो दिस इज द पैटर्न, लाइक कि यूजर 1 ने क्या करा, कोई भी फाइल देखी उसको सबसे पहले पुश करा, देन अनदर यूजर ने क्या करा, इसको पुल करा, उस यूजर ने कुछ चेंजेस करी, अगेन उसने क्या करा, डेटा को पुश करा, नेक्स्ट डे यूजर 1 आया और उसने क्या करा, डेटा को पुल करके अपना काम स्टार्ट करा। बट गाइस देखिए, ये मैंने कल आपको इतना बताया था, इस पूरे के पीछे काफी सारे हिडन चीजें हैं जो मैंने कल आपको नहीं बताई थी। अगर वो चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप ना तो इस पर काम कर पाओगे और ना ही आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। रीजन है कि आपको सिर्फ सिंपल मैंने बताया कि डेटा को हाउ टू पुश एंड हाउ टू पुल। अगर कोई आपसे बोले गिट का क्या काम है, तो आप ये बोलोगे डेटा को रख सकते हैं, डेटा को पुल कर सकते हैं। बट उस बीच में हमने कुछ कमांड्स यूज करी थी। तो अगर मैं बात करता हूं गिट की, तो सबसे पहले यहां पर आता है गिट स्टेज। आपको गिट की स्टेजेस पता होनी चाहिए। अगर आपको गिट की स्टेजेस नहीं पता ना, तो आप ये पुश एंड पुल वाला काम कर ही नहीं सकते। गॉट इट माय पॉइंट? अगर आपको गिट की स्टेजेस नहीं पता तो आप पुश एंड पुल वाला काम नहीं कर सकते हो।
तो सबसे पहले आपको गिट की स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। नाउ तो गिट की स्टेजेस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, लाइक अ सिंपल सी मैं एक टर्म्स यूज करता हूँ यहाँ पर, कि आप जब भी क्या करते हो कि आपने सबसे पहले एक सिस्टम लिया, यस और नो, आपने यहाँ पे एक सिस्टम एग्जीक्यूट करा, और सिस्टम एग्जीक्यूट लेने के बाद नाउ की सेकंड नंबर पे आप लोग क्या कर रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे गिट, यस और नो। देन थर्ड नंबर पे क्या कर रहे थे, क्रिएट अ डायरेक्टरी। तो सबसे पहले क्या करा आपने, नाउ कि आपने सबसे पहले इंस्टॉल करा गिट, सेकंड नंबर पे आपने क्या करा, क्रिएट अ लोकल रेपो, यस और नो। तो ये दो ही काम करे आपने, लाइक instl install git, this is stage 1 and this is create repo। आपने एक अपनी लोकल रेपो बनाई। देन फोर्थ स्टेप पे आप क्या करते हो कि फोर्थ स्टेप पे आप इस रेपोजिटरी को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो गिट से, यस और नो। तो दिस इज कॉल्ड अ फोर्थ स्टेज। ये आपकी फोर्थ स्टेज है, यानी कि आपने फोर्थ स्टेज में क्या करा था, कनेक्ट रेपो विद गिट, यस और नो। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी रेपोजिटरी को गिट के साथ कनेक्ट करोगे तो दिस लोकल रेपो डिवाइडेड इन अ 3 पैरामीटर। ये लोकल रेपोजिटरी आपके 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि जब भी आप ये पूरा का पूरा पैटर्न करेंगे तो आपकी जो ये रेपोजिटरी है इज डिवाइडेड इन अ 3 पैरामीटर्स। 1, 2 एंड 3। ये 3 पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसमें जो पहला पैरामीटर्स है इट्स अ वर्किंग स्पेस, या इसको हम वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं। वर्किंग स्पेस या वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद यहां पर ये आता है स्टेजिंग एरिया, और उसके बाद आपका आता है ब्रांच, एंड द डिफॉल्ट इज मास्टर। अब आप लोगों ने कल क्या करा था, हमने एक फाइल बनाई थी, तो फाइल को सबसे पहले, अगर आपको पता हो कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ कमांड चला रहा हूं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो सबसे पहले मैंने क्या करा था, जब भी कोई भी फाइल बनाई थी, तो व्हेन यू क्रिएट एनी फाइल, तो सिंपल सा है, इन staging area, user delete edit data। आप सिर्फ, सॉरी नॉट इन staging area, वर्किंग स्पेस, इन अ वर्किंग स्पेस, यानी कि यूजर सिर्फ वर्किंग स्पेस के अंदर ही फाइल के अंदर क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, फाइल को डिलीट कर सकता है, फाइल को एडिट करना है, फाइल को मॉडिफाई करना है, जो भी काम आप करते हो वो आपका वर्किंग स्पेस के अंदर होता है। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि आप जब भी डेटा लिखोगे, जब भी आप कोई भी डेटा लिखते हो, तो वो कहां पर आपको शो होगा, इन अ वर्किंग स्पेस। क्लियर माय पॉइंट? एंड इट्स शो इन अ रेड कलर, और ये जो फाइल है ये आपको रेड कलर से दिखेगी, यानी कि जो भी फाइल आपको रेड कलर से विजिबल हो रही है, गॉट माय पॉइंट, वो फाइल आपकी कौन सी फाइल होगी, वो आपकी वर्किंग स्पेस के अंदर है, इसलिए मैंने यहां पर रेड कलर का सर्कल बनाया है। गॉट इट गाइस? So in a working space, user delete, edit, modify the file। यानी कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट आता है और आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो वो जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो वो आपका वर्किंग स्पेस होता है, वर्किंग डायरेक्टरी होता है। गॉट माय पॉइंट?
जहां पर आपका काम होता है। नाउ योर वर्क इज डन, आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरा काम स्टार्ट करना है, फाइल 2 पे काम करना है। तो आपको वर्किंग स्पेस क्या करना है, क्लीन करना है, या वर्किंग स्पेस को क्लियर करना चाहते हैं कि आप मुझे को सेकंड टास्क स्टार्ट करना है या सेकंड काम करना है। So now you can add file in a staging area, यानी कि आपका जो स्टेजिंग एरिया है वो आपकी फाइल्स को होल्ड कराने का काम करता है। Got it guys? यानी कि जो भी चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपका कोई डेटा कंप्लीट हो गया है, नाउ यू कैन ऐड डेटा इन अ स्टेजिंग एरिया। सो कल मैंने एक और कमांड चलाई थी कि फाइल बनाने के बाद मैंने लिखा था गेट ऐड एंड देन फाइल का नेम। तो गेट ऐड का मतलब मैंने वो फाइल इसीलिए ही चलाई थी कि मैं अपनी फाइल को वर्किंग स्पेस से कहां पर लेके जाना चाहता हूं, स्टेजिंग एरिया। इन अ स्टेजिंग एरिया यूजर कैन नॉट डिलीट और यूजर कैन नॉट मॉडिफाई द फाइल डेटा इन स्टेजिंग एरिया। यूजर cannot delete, sorry, cannot modify data। यानी कि अगर आपकी फाइल वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया, सॉरी वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया में जा रहे हैं, तो आप अपनी फाइल्स के अंदर किसी भी टाइप्स की कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सिंपल सा है कि आप खाना कुकिंग कर रहे हैं तो गैस पे आप जो मर्जी ऐड ऑन कर लिया, अगर वो चीज गैस से उतर गई तो फिर आप कोई भी चीज मिक्स, यानी कि अगर आपको अपनी फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करनी है तो उस फाइल को आपको दोबारा से वर्किंग स्पेस पे ही लाना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? तो स्टेजिंग एरिया से आप डेटा को वर्किंग स्पेस में ला सकते हो। बट उसके बाद मैंने क्या करा था, ऐड करने के बाद मैंने एक और कमांड चलाई थी, गिट कमिट -m। यस और नो? तो गिट कमिट का चलाने का मतलब था कि मैं अब अपने डेटा को ब्रांच में लेके जाना चाहता हूं। गॉट इट गाइस? यानी कि अब मैं अपनी फाइल्स को कहां पे लेके जा रहा हूं, स्टेजिंग एरिया से ब्रांच में। तो यहां पर ब्रांच में ले जाने के लिए नाउ यूज अ कमांड कमिट। मैंने कमिट कमांड का यूज करा था अगर मैं अपने डेटा को कहां पे लेके जा रहा हूं गाइस, ब्रांच में लेके जा रहा हूं। सो नाउ आई एम यूजिंग अ कमांड इज कमिट। तो आपको ऐड कब करना है, जब आप वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया में जा रहे हो तब आपकी फाइल क्या होगी, ऐड। और जब आप स्टेजिंग एरिया टू ब्रांच में डेटा को लेके जा रहे हो तब आपकी फाइल क्या होगी, कमिट। सो गाइस व्हेन यू कमिट द फाइल इज नॉट रिकवर। अगर आपने अपनी फाइल को एक बार कमिट कर दिया वो फाइल आपकी वापस नहीं आ सकती है। गॉट इट गाइस? तो यानी कि आपका फाइनली आपने डेटा को क्या कर दिया है, अपने लोकल रेपो से एग्जिट कर दिया है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल लोकल रेपो का मतलब है कि आपका स्टेजिंग एरिया, यानी कि अब आपके पास कंट्रोल नहीं है उस डेटा को मॉडिफिकेशन करने के या डिलीट करने के। यानी कि अगर आपकी फाइल एक बार ब्रांच में चली गई तो वहां से वो रिटर्न नहीं आएगी। सो इफ यूजर कमिट डेटा, सर इफ, हाँ सर ये वर्किंग स्पेस और वर्किंग डायरेक्टरी दोनों सेम ही है ना सर? वर्किंग स्पेस और वर्किंग डायरेक्टरी एक ही चीज के दोनों नाम है। ठीक है, बस ये पूछ रहा हूं। इसीलिए और वर्ड यूज करा है, एक ही चीज को हम यूज कर सकते हैं। इफ यूजर कमिट डेटा इन फर्स्ट टाइम, जब भी यूजर अपना डेटा कमिट करेगा, कब, पहली बार, गिट क्रिएट वन डिफॉल्ट BR ब्रांच इज मास्टर, उस समय ही आपकी क्या होगी, मास्टर ब्रांच क्या होगी, क्रिएट होगी। यानी कि जब तक आपकी फाइल कमिट नहीं होगी तो वहां पर कोई भी ब्रांच आपको विजिबल नहीं होगी। सो ब्रांच आपको कब दिखेगी, जब यूजर पहला डेटा कमिट करेगा। इफ यूजर कमिट डेटा इन फर्स्ट टाइम, कोई भी यूजर पहली बार कोई भी डेटा कमिट कर रहा है
तो गिट क्या करेगा, गिट क्रिएट वन डिफॉल्ट ब्रांच इज मास्टर, यानी कि मास्टर के नाम से वो एक ब्रांच क्या करेगा, क्रिएट करेगा एंड सेव डेटा इन मास्टर ब्रांच, और उस डेटा को, जो भी डेटा आपने कमिट करा, उस डेटा को कहां पर ऐड कर देगा, इन अ मास्टर ब्रांच। ऑल्सो प्रोवाइड 40 डिजिट कमिट आईडी। तो ये आपको 40 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यूज की एक कमिट आईडी भी एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि आपने डेटा में XYZ लिखा और उसको कमिट कर दिया, तो जैसे ही आप कमिट करेंगे तो वो मास्टर ब्रांच के अंदर जाएगा, उसके साथ साथ वो उसकी एक आईडी भी क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। अब अगर आपने क्या करा, नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा से फाइल में काम करा, और दोबारा से जब आपने फाइल में करा सेकंड टाइम, फिर कमिट करा, तो जितनी बार भी आप कमिट करोगे डेटा को, उतनी बार क्या होगा, आपकी कमिट आईडी क्या होगी, जनरेट होगी। उसी कमिट आईडी के बेस पर आप क्या कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आपके डेटा के अंदर क्या फर्क है, जो मैंने आपको वर्जनिंग में बताया था। तो गिट ऑल्सो इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आप गिट की हेल्प से ट्रैक कर सकते हो, आपने कोई सिंगल स्पेस सिंगल डॉट भी दिया अपनी फाइल के अंदर, तो वो सारी चीजें भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर ट्रैक कर सकते हो। So in and save data in master branch, also provide 40 digit commit ID. So अब यहां पर आ गया, ये ऐड करा, ऐड के बाद आपने क्या करा, कमिट करा। Also provide user name और email ID and time, date, etc. उसके अलावा वो आपको ये भी दिखाएगा कि किस यूजर ने करी है, किस ईमेल आईडी से कमिट हुआ है, किस डेट पर हुआ है, किस टाइम पर हुआ है। यानी कि अगर एक प्रोजेक्ट को 10 यूजर मिलके कर रहे हैं, तो मैं ये ट्रैक कर सकता हूं कि किस यूजर ने क्या काम उसके अंदर किस टाइम पर करा है विद द हेल्प ऑफ कमिट। तो कमिट आईडी के थ्रू हेल्प से मुझे क्या मिलेगा, सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक प्रोजेक्ट को 10 यूजर काम कर रहे हैं, तो लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 20 किस यूजर ने लिखी है, किस टाइम पे लिखी है, मैं सारी चीजें क्या कर सकता हूं, ट्रैक कर सकता हूं। एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट? फुल मॉनिटरिंग है ना सर इसकी? हाँ, मॉनिटरिंग ही है, यानी कि ट्रैकिंग है। इन स्टेजिंग एरिया फाइल शो इन ग्रीन कलर, आपका स्टेजिंग एरिया में जब फाइल जाएगी तो यहां पर रेड कलर से शो होगी, और स्टेजिंग एरिया में वही फाइल किस नाम से, किससे शो होगी, ग्रीन कलर से। नाउ योर एक्टिव ब्रांच शो इन अ ग्रीन कलर। हो सकता है वहां पर काफी सारी ब्रांच हो, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका डेटा किस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर इंटर होगा। सो गाइस, जो ब्रांच आपको एक्टिव दिख रही है तो वो आपको ग्रीन होगी, प्लस उसके आगे स्टार का ऑप्शन आएगा। गॉट इट? यानी कि स्टार लगा आएगा और वो ग्रीन कलर से शो होगी। दैट मींस कि ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि प्रेजेंट वर्किंग ब्रांच है, कि अगर आप कोई भी डेटा कमिट करते हैं तो आपकी इसके अंदर जाएगा। नाउ ब्रांच में जब तक डेटा नहीं आएगा, जब तक आप डेटा को रेपोजिटरी पे पुश नहीं कर सकते हो। यानी कि आपका डेटा कब पुश होगा गिटहब पर, जब वो कहां पर आ जाएगा, ब्रांच में। अगर डेटा आपका वर्किंग स्पेस पे है, यू कैन नॉट पुश। अगर आपका डेटा स्टेजिंग एरिया में है, तब भी आप पुश नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई भी डेटा गिटहब के अंदर भेजना है, तो आपका वो डेटा ब्रांच के अंदर होना चाहिए। अगर वो डेटा स्टेजिंग वर्किंग डायरेक्टरी या स्टेजिंग एरिया कहीं भी किसी भी लोकेशन पर है, तो डेटा नहीं जाएगा। नाउ योर डेटा पुश, आपका डेटा कब पुश होगा, जब वो डेटा आपका कहां पर जाएगा, ब्रांच के अंदर होगा, तभी वो पुश हो सकता है, अदरवाइज वो कहीं पर भी पुश नहीं होगा। द वर्किंग स्पेस डायरेक्टरी डेटा पुश टू एनी ब्रांच, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस ब्रांच के अंदर
पुश करना है। सो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा ब्रांच से ही रिलेटेड होगा। सो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं कल वाला टॉपिक्स, और अब मैं आपको ये सारे ऑप्शंस विजिबल कराता हूं और कुछ और एडिशनल कमांड्स बताता हूं जो कल मैंने यूज नहीं करी थी। तो नाउ गाइस, आज मैं यहाँ पे जो है विंडोज का जो सिस्टम है ये मेरा ऑन प्रीमाइस का है। आई एम नॉट यूजिंग क्लाउड सिस्टम, दिस इज माई पीसी। ये मेरा खुद का पर्सनल लैपटॉप है और एक मशीन मैं ले रहा हूं क्लाउड पे, यानी कि एक मशीन मेरी क्लाउड की और दूसरा मेरा क्या है, ऑन प्रीमाइस है। जरूरी नहीं है कि आपको गिट के लिए क्लाउड की वर्चुअल मशीन बनाना पड़े, आप अपनी फिजिकल मशीन को ही यूज कर सकते हैं। सिर्फ डेवलपर्स को तो हम वर्चुअल सर्वर्स नहीं देंगे ना, डेवलपर्स के पास तो हम उनके लिए लैपटॉप देते हैं और हमने बोला है आप कोड लिखिए और आप इस कोड को पुश कर दीजिए। जो या तो उन कोड लैपटॉप पे क्या होगा, लिनक्स पड़ा होगा, या उन लैपटॉप पे विंडोज। नाउ यू कैन सी कि मेरा जो सिस्टम है इस पर ऑलरेडी गिट इंस्टॉल हो रखा है। नाउ राइट क्लिक करता हूं, तो यहां पर आपको गिट के ऑप्शन दिख रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिमूव द गिट। मैं अपने सिस्टम से क्या करता हूं, गिट को रिमूव कर देता हूं। गो टू द ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, एंड रिमूव। तो सबसे पहले गाइस मैंने गिट को रिमूव कर दिया अपने सिस्टम से। Also I'm just come to here and like Jenkins repo, PHP, Python, RAM repo and user one delete। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, कुछ चीजों को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आई एम एग्जीक्यूट सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम लॉगिन विद क्लाउड। सबसे पहले मैं लिनक्स की मशीन बना रहा हूँ, कल आपको लिनक्स पे बताया था, तो कल वाला टॉपिक पूरा प्रोसेस करते हैं। नाउ गिव द नेम इज लुक लाइक यूजर 2 working in Linux, select Amazon Linux और whatever जो मर्जी आप select कर सकते हो। Guys, again यहाँ पे click, is it Docker SG, then give the space 20, GB स्पेस एलोकेट कर रहा हूँ एंड नाउ लॉन्च स्टैंड। तो गाइस यहाँ पर मैंने पहले एक सर्वर बनाया। अब मुझे क्या करना है, जब तक ये सर्वर बनता है, अगर आपको विंडोज पे ये काम करना है तो गाइस विंडोज पे काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गिट डाउनलोड करना पड़ेगा। सो यू कैन डाउनलोड गिट फ्रॉम गूगल। मेरे पास क्या है, ऑलरेडी गिट डाउनलोडेड है। एंड अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शंस में जाता हूँ तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पर गिट का सेटअप पड़ा होगा, ये रहा गिट। सो यू कैन डाउनलोड गिट फ्रॉम गूगल। आई एम डबल क्लिक ऑन दिस गिट, यस। नाउ नेक्स्ट, गिट की लोकेशंस वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गिट नाम की एक डायरेक्टरी बना रहा है। अगेन नेक्स्ट, देन अगेन कि वो कह रहा है टू कंटिन्यू क्लिक द गिट सो इन डिफरेंट फोल्डर। क्या आप डिफरेंट फोल्डर्स में इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ गिट के नाम से बना दो, मुझे नहीं करना। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। और मुझे यहाँ पे सिंपल सा क्या कर देना है,
इंस्टॉल करना है। तो गाइस गेट इंस्टॉल अभी मेरा हो रहा है, सेम है लिनक्स वाले, पहले गेट इंस्टॉल करना है, उसके बाद मुझे अब क्या बनानी है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। हाँ ये गिट का लोगो है। सर हाँ बताइए। सर लिनक्स का जैसे वो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, जैसे लिनक्स चला के मैं उस पर सर्वर क्या नाम है वो करता हूँ ना रन, तो सर कल से ना हो नहीं रहा, क्योंकि अपडेट हुआ है ना, पता नहीं क्या हो गया सर, वो जा रहा तो उस पर एरर आ रहा है। कौन सा लिनक्स का सर्वर बनाया था आपने, अमेजोन लिनक्स बनाया था या कौन सा बनाया था? अमेजोन लिनक्स जो बनाते थे सर स्टार्टिंग से सीखा। सेकंड नंबर वाला बनाओ, मैंने भी अभी आपके सामने बनाया आमिर, देख लो। अगर कोई अपडेट हुआ या कुछ भी आया तो मेरे पास भी एरर आना चाहिए। मेरे पास एरर नहीं आ रहा तो फिर तुम्हारे नेटवर्क में या कहीं ना कहीं आपके एंड भी प्रॉब्लम है। सर वो कोई जो भी चीज, हाँ बताओ। कमांड प्रॉम्प्ट है सर, उसके अंदर जाके जो लिंक डालते हैं उसके बाद यस का ऑप्शन आता है, फिर हमारी मशीन रन हो जाती है, लिखा आता है EC2 इंस्ट्रक्शंस रनिंग। वो सर कुछ आई भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं आ रहा है, एरर में लिखा आ हाँ रहा है तो कुछ। देखो ना, SSH प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम है, VPC की गेटवे का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है, वो सारी चीज आप देखो ना, ट्रबल शूट करो। यहाँ पे देखिए मैं अभी लीन है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ लाइक कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया विंडोज पे। अभी मैं पहले विंडोज पे करा देता हूँ, फिर लिनक्स पे मूव होंगे आप, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद नाउ गाइस, जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस आपको तभी विजिबल होंगे जब आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज दिस ऑप्शन इज नॉट विजिबल। नाउ क्लिक ऑन गिट बैश। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भी वो कह रहा है डायरेक्टरी। मैं सबसे पहले क्या चाहता हूँ, CDOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स होता है, क्या होता है, डाउनलोड, चल क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट LS करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ओके डेस्कटॉप आ रहा है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे पास इतनी सारी, ये सारी जितनी भी फाइल है ना गाइस, ये सारी की सारी फाइल मुझे विजिबल हो रही है, ये मेरी डेस्कटॉप की फाइल्स हो रही है। मैं क्या करता हूँ, CLEAR क्लियर करता हूँ, मैं एक रेपोजिटरी यहाँ पर बना रहा हूँ, और वो जो रेपोजिटरी बना रहा हूँ आप देखेंगे वो रेपोजिटरी मेरे डेस्कटॉप पर ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा आ रहा है, क्लियर। तो या मैं कोई अदर लोकेशन करना चाहता हूँ तो CD डॉट डॉट करके पहले मैं डेस्कटॉप से बाहर हो जाता हूँ, देन मूव टू अनदर डायरेक्टरी, और वहां पर अब मैं यहाँ पे करता हूँ MKDIR एंड लाइक USER user1-repo रेपो, user1 के नाम से रेपो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ इंटर। तो आप देखिए user1 के नाम से वो यहाँ पर एक डायरेक्टरी मुझे क्रिएट करके दे देगा। तो कोई रेपोजिटरी आई यहाँ पर user1 के नाम से, किसी को दिख रही है, नहीं दिख रही गाइस? रिफ्रेश कर लो, user1 क्लियर। तो यहाँ पे देखिए user1 के नाम से मेरी रेपोजिटरी आ गया, देन CD, उसके बाद मैं इस user1 के अंदर जाता हूँ, लाइक CD user1 repo and git git init init, git को क्या करा, कनेक्ट करा, देन git config config -hyphen global user dot name between inverted comma is it user1 and global email user1@gmail.com and then git remote remote add origin origin। तो मैं यहाँ पे git remote add origin, यानी कि ये जो कमांड है, ये कमांड मैं यूज कर रहा हूँ GitHub की रेपोजिटरी से कनेक्ट होने के लिए। तो जिस भी रेपोजिटरी से मुझे कनेक्ट होना है, तो मैं ये कमांड यूज करूंगा git origin, और मैंने कल यहाँ पे एक रेपो बनाई थी ICCP रेपो के नाम से। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गया और यहाँ से इस कोड को URL को कॉपी करा, इसका एंड पॉइंट को, देन कम टू हियर ओरिजिन के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इंटर करता हूँ। तो गाइज मैंने अपनी इस रेपोजिटरी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक तरफ तो मैंने विंडोज की मशीन के साथ अपनी रेपोजिटरी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। नाउ CLEAR क्लियर, क्लियर एवरीवन।
Same काम now I'm execute in a Linux. So I'm just come to cloud portal and आमिर देख लेना, आपका जो डाउट हो रहा होगा तो पता लग जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज अपडेट हुई है तो Amazon तो सबके लिए अपडेट करेगा, इंडिविजुअली आपके लिए अपडेट नहीं करेगा। कॉपी एंड गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट cd। अगर आपने यहाँ पे ये देख लेना डाउनलोड्स लिखा है, डॉक्यूमेंट्स हुआ है, ये ऑप्शन जरूर देख लेना। कभी कभार हम 2 वर्ड लिख के टैब डाल देते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में पहुंच जाता है। पेस्ट इंटर। तो मेरे हिसाब से तो मेरे एंड पे तो कोई चेंज नहीं हुआ। sudo sudo usr sudo usr user and ame name usr user2। तो user2 मेरा काम कर रहा है यहाँ पे, sudo है host name, is it a host host and ame name is a command sudo sudo su hyphen I'm login with admin user yum instll install http sorry get hyphen y get install करा। now after that mkdir usr user2 hyphen repo repo, then cd usr user2 repo get init init, then get config hyphen hyphen global user dot name name between inverted comma is it user2। कल ये सारी कमांड्स मैंने कॉपी एंड पेस्ट करी थी, आज मैं मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ। यूजर ईमेल is it user2 @gmail.com, जो भी यूजर की ईमेल आईडी है। देन गेट रिमोट एड origin and then ईमेल paste the आईडी क्रिएट हो रही है। हो गई क्रिएट user2 @gmail.com। उसके बाद मैंने एंटर मारे हैं बैक टू बैक। गिव द URL, सॉरी ये मैंने पैम की यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दी अपनी, सो क्या की नहीं देनी मुझे। ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है। कौन, अंकिता कंचन? कंचन, क्योंकि यूजर2 नेम से तो बहुत सारी ईमेल आईडी होंगी। user2 के बाद ये रहा ना यूजर ईमेल, user2 @gmail.com। ये ईमेल आईडी नहीं, ये मैंने ऐसे ही दे दी है। रियल टाइम में रियल ईमेल आईडी देंगे। इसका रीजन है कि जब जेंकिन काम करेगा तो कोई भी एरर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली यूजर को अलर्ट भेज देगा। जिस भी कोड के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो जेंकिन ऑटोमेटिकली उसको मैसेज भेजेगा, मेल ट्रिगर्ड कर देगा, मैनुअली नहीं करेगा। क्योंकि जब जेंकिन बिल्ड करेगा तो जिसके भी कोड में आएगा तो जेंकिन देखेगा ये ईमेल आईडी अटैच्ड है, वो उसी मेल आईडी पे उस एरर को भेज देगा और वो डेवलपर उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। दोनों यूजर की ईमेल आईडी सेम हो सकती है? सेम मैंने कर दी क्या दोनों की? नहीं हो सकती ना, यूनिक आईडी डालोगे आप। डाल दो, सेम डाल दो, एक यूजर 2 जगह कॉन्फ़िगर करके बैठा हो, बट ईमेल आईडी तो यूनिक ही रहेगी ना। तो गेट रिमोट एड origin, then I'm just go to the portal again, copy the repository, then paste, enter। तो क्या जितना काम हमने करा दोनों मशीन पे सेम काम कर लिया। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी हम लोगों ने यही काम करा। अब मेरी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना, द प्रोजेक्ट इज कमिंग, कोई प्रोजेक्ट आता है एंड दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू पाइथन। वो प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है मेरा? पाइथन से है। अब पाइथन से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट है तो नाउ कि अब डेवलपर पहले ये देखेगा कि डेवलपर कहां पर वो काम करेगा। तो चॉइस इज योर कि लिनक्स वाला लिनक्स पे काम करेगा और विंडोज वाला विंडोज पे। अगर कोई ग्राफिकली काम कर रहा है तो ग्राफिकली अगर कोई भी काम करेगा, तो अब हमने उसको बोला है कि अगर आपको कोई भी काम करना है आप इस डायरेक्टरी के अंदर काम करो। किस वाली डायरेक्टरी में? user1 पे। तो हर कैंडिडेट कोई भी काम करेगा तो एक फोल्डर बना के तो काम करेगा। अब अगर किसी का पाइथन का प्रोजेक्ट है तो पाइथन का प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा, यहाँ पर एक फाइल बनाएगा। सबसे पहले ओपन इन नोटपैड, नोटपैड पे आया। नोटपैड पे आने के बाद वो क्या करेगा, कुछ भी लिख देगा, लाइक WELC
welcome to my Python Python project. Wait guys. तो वेलकम टू माय पाइथन प्रोजेक्ट। और अब आप क्या करोगे, फाइल को आप सेव एज करोगे। तो सेव एज में आपने सपोज करिए, जब आप सेव एज करेंगे फाइल को, तो आप यहाँ पर नाम दोगे लाइक का जो भी आपका पाइथन का एक्सटेंशन होगा, वही नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अरे भाई इतना टाइम क्यों लिया था? Not response. एंड लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया project1.py एंड सेव इट। और मैंने इस फाइल को सेव करा, यानी कि user1 के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करी है। कहाँ पे गई वो फाइल? शो ही नहीं हो रही फाइल। फाइल कहाँ गई भाई? कहीं और सेव हो गई, कहीं और लोकेशन पे सेव हो गया। पक्का? यस। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसी काम को मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ये गिट का है ना, क्योंकि ये गिट के अंदर, यानी कि मैं यहाँ जो भी काम करूंगा वो इसी डायरेक्टरी के अंदर होगा। तो TOUCH टच से मेरी कमांड बनती है PROJECT project1.py। क्लियर द पॉइंट? नाउ ls करते हैं। तो यहाँ पे फाइल दिख रही है आपको, project1.py। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर आप इस फाइल को यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगी। क्लियर गाइस? यही फाइल मैंने क्रिएट करी थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मुझे कोई काम लिखना है, कोई भी कंटेंट लिखना है, तो मैं क्या काम विम कमांड का यूज करता हूं, project1.py। देन I for insert, WELCOME, welcome to my India PYTHON Python PROJECT project, escape :WQ। यस और नो? अब ये काम मैंने कहां पे लिखा है? कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू लिखा है, गिट के थ्रू। आप ये काम ग्राफिकली आके देखना चाहते हैं तो आप इस फाइल को ओपन करिए, तो आपको ये भी वर्क दिख जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या? तो जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, जो भी काम आपको करना है, तो वेलकम टू माय इंडिया पाइथन प्रोजेक्ट। क्लियर? तो अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर तो अपने सिस्टम पे काम करेगा ना, बट मैंने इसको क्या करा है कि आपकी डायरेक्टरी को मैंने गिट के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए project1 पाइथन और वेलकम टू माय इंडिया पाइथन प्रोजेक्ट, यही काम कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट काम करते हो, आप कोई भी काम अगर यहाँ पे डायरेक्टली करते हो, तो गाइस मैं यहाँ पर ट्रैक नहीं कर सकता। गॉट इट? आज आप अगर यहाँ पे फाइल पे काम करते हो तो आप ये नहीं बता सकते, मैं बताऊं 4 दिन पहले आपने क्या काम करा है। मैं आपको ये भी नहीं बता सकता, मैंने फाइल को ओपन करा और बंद कर दिया, मुझे ये भी नहीं पता लगेगा कि फाइल को ओपन किसी ने करा भी नहीं। गिट के थ्रू में ये सारी की सारी चीजें ट्रैक कर सकता हूं। तो इसलिए हम गिट का क्या करते हैं यूज। अगर आपने फाइल को ऑन करके, यानी कि बंद करके ऑफ भी कर दिया ना, क्लोज कर दिया, तो भी उस पर लिखा आ जाएगा मॉडिफाइड, यानी कि उस फाइल को किसी ना किसी कैंडिडेट ने क्या करा है, ओपन करा ही करा है। और अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करी है, मैं वो भी ट्रैक कर सकता हूं। रीजन उसका क्या है कि अगर मैंने ये फाइल बनाई है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करते हैं तो वो फाइल आपकी स्टेजिंग वर्किंग एरिया में रहती है। और आप देखिए, अगर आप यहाँ पे कमांड चलाएंगे अब CLER क्लियर करके, गेट स्टेटस, इट्स शोन अ रेड कलर। आपकी जो project1 फाइल है वो किस कलर से दिख रही है, रेड कलर। दैट मीन्स इट्स अवेलेबल इन अ वर्किंग डायरेक्टरी एंड you can edit, modify, delete
सारा काम आप इसके साथ कर सकते हो। इफ यू कैन चेक द गिट ब्रांच, इट्स नॉट शो एनी ब्रांच। अभी ये आपको कोई भी ब्रांच विजिबल नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था द ब्रांच क्रिएट इन अ फर्स्ट कमिट, और अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी कमिट करा ही नहीं है। तो जब कमिट ही नहीं करा हमने, तो मेरी ब्रांच भी यहाँ पर क्या होगी, क्रिएट नहीं होगी। सो अब हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब हो सकता है कि आपके पास कोई जावा प्रोजेक्ट भी हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट 1 पाइथन है, और एक और कमांड कर देता हूँ, अभी रहने दो उसको, वहां नहीं जाते। अब मैं ये क्या करता हूं, मैं अपनी इस फाइल को ले जाना चाहता हूं स्टेजिंग एरिया में। सो नाउ गिट ऐड और गिव द फाइल नेम। अगर आपके पास 10 20 30 40 50 फाइल्स हैं, तो आप क्या करिए, फाइल का नाम ना देके गिट ऐड डॉट कर दो खाली। अगर आपने गिट ऐड डॉट लगा दिया, तो जितनी भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स है, वो सारी की सारी कहां पर ऐड हो जाएंगी, इट्स ऐड इन अ स्टेजिंग एरिया। और अगर आप पर्टिकुलर फाइल का नाम दे रहे हैं, तो आपकी पर्टिकुलर फाइल ही क्या होगी, ऐड होगी स्टेजिंग एरिया के अंदर, वर्किंग डायरेक्टरी स्टेजिंग एरिया। इसीलिए मैंने यहां पर कल भी कमांड चलाई थी, और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था ऐड कमांड। तो ऐड डॉट, अगर आपने ऐड के साथ डॉट लगा दिया, तो डॉट रिप्रेजेंट करता है ऑल फाइल्स को। गेट ऐड और ऐड के साथ क्या एग्जीक्यूट कर दिया, डॉट। तो डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ऑल फाइल्स। या तो आप फाइल का नाम, अगर आप सिंगल फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, या आप सारी फाइल्स को, या एक से ज्यादा फाइल्स को, अगर आपको 4-5 फाइलें करनी है, तो आप स्पेस दे देके सारी फाइल्स का नाम ऐड ऑन कर सकते हो। नाउ कि मैंने ये तो मेरा लिनक्स है, लिनक्स पे नहीं आते, अभी हम यूजर 1 पर ही चलते हैं। यूजर 1 ये मेरा, यहाँ पर यूजर 1 ही है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे यूजर 1 की रेपो में मैं काम कर रहा हूँ। सो गेट ऐड प्रोजेक्ट 1 इंटर, तो will be replaced by external with git touch. Okay, now guys, again I am check the git status. Now you can see this file is visible in a green color, but अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ git status status, so status में आपको ये न्यू फाइल ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ git branch, so अभी भी आपके पास कोई ब्रांच नहीं क्रिएट होगी। ब्रांच ना क्रिएट होने का रीजन क्या है, क्योंकि मैंने उसको कमिट नहीं करता। और बाय डिफॉल्ट योर प्राइमरी और योर पेरेंट ब्रांच इज मास्टर एंड इट्स क्रिएट इन अ फर्स्ट कमिट। जब भी आप पहला कमिट करोगे, तभी वो ब्रांच क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। नाउ आई एम टाइप गिट कमिट, फाइल नेम प्रोजेक्ट 1 हाइफन मैसेज, this file created by user 1, yes or no, and enter. Now again अब हम चेक कि git status, अगर आपने अपनी फाइल को कमिट कर दिया, सो मैंने आपको बताया था द फाइल इज नॉट रिकवर्ड, यानी कि अब जब गेट स्टेटस करेंगे, तो अब आपको वो फाइल विजिबल नहीं होगी। द योर स्टेजिंग एरिया एंड योर वर्किंग स्पेस बोथ आर क्लीन। अगर आप गेट स्टेटस देखेंगे, तो अब आपको वो फाइल विजिबल नहीं होगी। लेकिन ये गिट का फंक्शन है, फाइल अभी भी आपकी कहां पर पड़ी हुई है, आपके लोकल रेपो के अंदर है। आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पर फाइल देख सकते हो, फाइल आपकी इसी रेपोजिटरी के अंदर है। लेकिन गिट के फंक्शन में वो विजिबल, ये गिट का कहते हैं ना एक बेनिफिट है कि गिट को हम सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। गॉट इट माय पॉइंट? तो डेवलपर ने जितना काम करा उतना काम हमने प्रोसेस कर दिया। अब डेवलपर अपना आगे का काम कर रहा है, या डेवलपर आगे का काम करेगा तो दोबारा से उस काम को क्या भेजेगा, आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पार्ट्स में जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपका 5% काम डन हो गया, नाउ यू कैन प्रोसेस, आप उस 5% काम को आगे भेज दो ना। जब तक वो 5% काम टेस्ट होगा, वो होगा, जब तक आप अगला 5% कर दोगे, फिर से उसको आगे फॉरवर्ड कर दो। तो अब जो काम है वो कहते हैं कि आपका वो इजाइल मॉडल था, एक टुकड़ों में जो वर्क होता था। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपने थोड़ा सा काम कर दिया, तो आप उसको प्रोसेस करो, आप अपने पास होल्ड मत करो कि सारा काम कंप्लीट होगा मैं तभी दूंगा।
क्योंकि जब तक तो मेरी आगे की टीम क्या रहेगी, बैठी रहेगी ना। तो इसी तरीके से यहां पर है, अगर आपको लगता है कि मेरा 1% काम डन हो गया, यू कैन प्रोसेस, आप उसको आगे भेजते रहो, क्योंकि आगे जाके वो उसी फाइल में मर्ज होता रहेगा। तो जैसे जैसे काम आता रहेगा वो ऐसे ऐसे ही क्या होता रहेगा, प्रोसेस होता रहेगा। नाउ कि आपकी फाइल यहां पर है आपके पास, अगेन आई एम जस्ट कम टू हियर। अब यहां पर देखिए मैं चेक करता हूं, लाइक आई एम अगेन बैक टू द लिनक्स, और अब मैं अगर यहां पे, अब आता है कि सर वो फाइल गई तो गई का गिट से, क्योंकि गिट के अंदर नहीं दिखा रहा है, वो लोकल रैपो में फाइल पड़ी हुई है। अब आप उस फाइल के अंदर कोई भी काम करोगे तो अब वहां पर आपको मॉडिफाई लिखा आएगा फाइल के साथ। गॉट इट माय पॉइंट? अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए यहां पर कि अब अगर आप, मैंने फाइल को क्या करा, सिर्फ राइट क्लिक करा एंड ओपन, ओपन करा मैंने फाइल को, सिर्फ सिंपल सा ओपन करा, फाइल ओपन हो गई। इसके अंदर यही लिखा हुआ था मैंने, वेलकम टू माय इंडिया पाइथन प्रोजेक्ट, यस और नो, और फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब आप दोबारा से गिट स्टेटस पे जाके कमांड चलाइए, सॉरी फाइल के अंदर मुझे कुछ ना कुछ स्पेस वगैरह देना ही पड़ेगा। ये रही फाइल, राइट क्लिक एंड ओपन विद विजुअल स्टूडियो। नाउ मैं यहाँ पे सेकंड लाइन लिख देता हूँ, इंटर मारा है सिर्फ, और तो कुछ नहीं करा। नाउ सॉरी, इस फाइल को सेव भी तो करना पड़ता है, सेव तो करी नहीं मैंने फाइल। तो ना मुझे ग्राफिक्स से ना काम करने की आदत नहीं है गिट पे, मैं कमांड प्रॉम्प्ट से ज्यादा काम करता हूँ, विंडोज में बहुत कम बताता हूँ डेवऑप्स के अंदर। तो फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस करा मैंने, एंड कंट्रोल एस करते यहाँ पर आया एंड देन चेक द गेट स्टेटस। तो अब देखिए फाइल पर क्या लिखा आ गया, मॉडिफाई। मैंने कुछ कंटेंट नहीं लिखा उसके अंदर, मैंने सिर्फ क्या करा है, इंटर मारा है। अब दोबारा से आप क्या करोगे, अब उसने पहले 5% काम भेजा, उसने मॉडिफाई करा है दोबारा से, गेट एड डॉट क्लियर, देन गेट कमिट, then check the git status status, modify project दिख रहा है, then git commit commit -m। अगर मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दिया तो अगर 20 फाइल्स हैं सारी एक साथ हो जाएंगी, between inverted comma like my edit file by usr user2, यानी कि अब मैं ये सेकंड कमिट कर रहा हूं user1। मैंने एक ही फाइल को 2 बार कमिट करा, git status status, आपको अब कोई भी फाइल नहीं दिख रही है। अब आप देखिए कि अगर आपको फाइल देखनी है, यू कैन टाइप द कमांड गेट branch ब्रांच। अब आपके पास एक ब्रांच क्रिएट हो गया जो कि ग्रीन कलर से शो हो रही है और स्टार से, यानी कि वो जो फाइल है वो फाइल आपकी कहां पर है, इस ब्रांच के अंदर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन टाइप द गेट लॉग। गेट लॉग से क्या कर रहा है, इट्स शो द कमिट आईडी, ये आपकी कमिट आईडी है। सो बता रहा है ये कमिट आईडी है और किस ब्रांच के अंदर कमिट हुआ है, मास्टर, किस यूजर ने करा है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, क्या डेट और टाइम है और ईयर है, और क्या कमेंट है, माय एडिट फाइल user1 और दिस इज माय फाइल क्रिएटेड बाय यूजर। यानी कि मैंने 2 बार कमिट करा था, एक बार तो मैंने वेलकम टू इंडिया लिखा था और दूसरी बार मैंने लिखा नहीं था, सिर्फ क्या कर दिया था, इंटर मार के स्पेस दे दिया था। अब मुझे अगर इसको ट्रैक करना है कि यार एक बात बताते हैं कि यहां पर क्या काम हुआ है, इस वाले कमिट में यूजर ने काम करा क्या है, तो नाम कॉपी एंड गेट show एंड गिव द मिनिमम 7 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए कमिट आईडी के, देन इंटर। तो अब देखिए वो बता रहा है कि प्लस ये वाली लाइन सिर्फ एड ऑन हुई है, यहां पर प्लस का साइन लिखा आ रहा है ना,
यानी कि कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ ये एक रो में इंटर लगा है, प्लस हुआ है। अगर मैं इससे पहली वाली कमिट आईडी देखता हूं तो दिस इज फाइल क्रिएटेड बाय यूजर, git show and then paste। तो वो बता रहा है वेलकम टू माय इंडिया पाइथन प्रोजेक्ट, ग्रीन कलर से। पता लग गया क्या चेंजेस हुई थी? जितनी भी चेंजेस करी हैं विद द हेल्प ऑफ गिट मैं क्या कर सकता हूं? ट्रैक कर सकता हूं। अब मुझे इस फाइल को क्या करना है? पुश करना है। तो मैंने बोला था कि जब तक फाइल आपकी ब्रांच के अंदर ना आएगी जब तक वो पुश, तो पुश करने की कमांड क्या है? गेट PUSH पुश -u ORIGIN ओरिजिन MASTR मास्टर। तो गाइस जब आप यहां पर पुश करोगे विंडोज पे तो ये आपको ग्राफिकली कंसोल देगा, और ग्राफिकली कंसोल देगा तो पूछेगा यू कैन लॉग इन विद यूजर आईडी और पासवर्ड और वाया टोकन, क्योंकि लिनक्स पे वो ऑप्शंस नहीं देता है। लेकिन जब आप विंडोज से काम करेंगे तो इट्स ओपन अ ब्राउजर, ये आपको ब्राउजर ओपन करके दे देगा अपने आप ही। तो ऑथेंटिकेशन फेल, सो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, गेट पुश -u -f ओरिजिन मास्टर। कमांड सही है ना? इंटर। क्लियर? उसने साइन अप दे दिया, तो साइन अप विद ब्राउजर या टोकन, मैं तो वाया टोकन ही कर लेता हूँ। और कल मैंने टोकन बनाया होता अगर आपको रिमेंबर हो तो। यस और नो? कंट्रोल C करा एंड पेस्ट एंड साइन इन। जैसे ही मैंने साइन अप करा वो वेरीफाई करेगा मेरी फाइल पुश होगी। आप देखना चाहते हैं तो ये फाइल मेरी कहां पर पहुंच चुकी है? गिटहब पर शो हो जाएगी। अब आप पाइथन py दिस इज फाइल एडिट बाय। अब लिनक्स वाला क्या करेगा? सेकंड शिफ्ट लिनक्स वाले की होती है, एक बार वहां पे गेट ब्रांच कर दो, जो ब्रांच में है किसमें? विंडो पे। विंडोज पे रहेगी। वहां पे क्या है? गिट ब्रांच में क्या करना है? यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ भी आपके पास फाइल पड़ी हुई है, लोकल रेपो में लोकल रेपो में रहेगी ना। क्योंकि देखिए गिट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? DVCS और CVCS, सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो कि पहले यूज होता था, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। CVCS में क्या था कि एक डिपेंडेंसी थी कि फाइल को अगर हमने पुश कर दिया सेंट्रल रेपोजिटरी के अंदर, जो गिट से पहले यूज होता था, उसमें लोकल सिस्टम के पास कोई भी लोकल रेपो नहीं होती थी। यानी कि अगर आपकी कनेक्टिविटी चली गई तो यूजर काम नहीं कर पाएगा, उसके पास कोई प्रीवियस डेटा ही नहीं है। अब गिट के अंदर क्या है कि यहाँ पे उसने लोकल रेपो दे दिया कि अगर आपकी कनेक्टिविटी भी नहीं है तो आपके पास फाइल है ना, आप अपना काम करिए, जब कनेक्टिविटी आएगी तब आप पुश कर देना। गॉट इट माय पॉइंट? सो एक इंटरनेट की जो डिपेंडेंसीज है वो क्या हो गई? रिमूव हो गई। तो यहाँ पर रिमूव होने का रीजन है कि जो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम था उसमें क्या था कि हमारी जो कनेक्टिविटी थी वो ऑलवेज हमारे सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के स्टोरेज के साथ बनी रहनी चाहिए, और डेटा इज नॉट सेव इन अ लोकल सिस्टम। उस केस में मेरा जो डेटा है वो मेरे लोकल सिस्टम पर सेव नहीं होगा। यानी कि अगर जब तक मैं उससे कनेक्टेड हूं जब तक तो मैं सारी चीजों को काम कर सकता हूं। ड्यू टू XYZ रीजन अगर आपका नेटवर्क ब्रेक हुआ, आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज हुआ, तो आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो चलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल आपके व्हाट्सएप मैसेज, आपकी ईमेल आईडी, यस और नो, कि अगर आपका इंटरनेट बंद हो गया तो वो सारी चीजें चलना बंद ही हो जाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन गिट आया। गिट ने एक एडिशनल ऑप्शन दे दिया कि ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल तो बनाया, प्लस मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी एक कॉपी आपके लोकल सिस्टम पर भी रखेगा कि जब आपकी कनेक्टिविटी आ जाएगी तो आप डेटा को क्या कर दीजिए? पुश कर दीजिए। यस और नो? सो अब यहां पर क्या है कि डिपेंडेंसी हट गई कि अब डेवलपर को काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि अगर मेरी कनेक्टिविटी नहीं है तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। आप काम करिए, जब कनेक्टिविटी सही हो जाएगी आप डेटा को तब पुश कर देना। तो डेवलपर को अपना काम करना ही करना है। तो अगेन क्या मैं लिनक्स पे आता हूं, सब उस वाले यूजर ने क्या करा था? पुश करा था। अब इसका काम करना है। तो फाइल किसने क्रिएट करी थी? यूजर वन ने। कहां से क्रिएट करी थी? विंडो से। एंड नाउ गिट पुल,
ORIGIN origin, MASTER master. नाउ ls, ये देखिए प्रोजेक्ट 1 फाइल आ गई। अब यहां पर क्या काम होगा ये देख लेना। गिट STATO स्टेटस देख रहा हूं, आपको गिट स्टेटस में फाइल नहीं दिख रही है। फाइल आ तो गई है लेकिन फाइल के अंदर अभी हमने कोई भी चेंजेस, और जब तक फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगी, जब तक फाइल आपके गिट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगी। अब वो फाइल इसकी लोकल रेपो में आ गई है, यानी कि सेम फाइल दोनों तरफ है। अब इसने क्या करा, विम पाइथन 1 प्रोजेक्ट एंड i4 insert and welcome to US, added by user 2 escape colon WQ। तो ये फाइल किसने बनाई थी, यूजर 1 ने बनाई थी ना, यूजर 2 ने तो काम कर रहे हैं। तो अगर यूजर 2 ने इसमें काम करा है तो क्रिएट नया होगा या मॉडिफाई आना चाहिए। So you can see the git status, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मॉडिफाई। अब आप यहाँ पे एक और चीज देखिए, गेट log log, गिट लॉग में वो बता रहा है एडिट फाइल बाय यूजर, और ये दो चीजों में ये दो काम किसने करे थे, यूजर 1 ने। अब इसने एक और काम करा है, सो गेट एड डॉट गेट COMMIT commit -m between inverted comma this file added by user 2 enter, now get log log। तो अब आप देखिए यहां पर एक और कमिट आ गया, यानी कि अब इसी फाइल में एक और कमिट आ गया, गेट push push -u -f ORIGIN origin MASTER master enter ICCP and ORTS north INDI India। ये सारी चीजें मैं आपको कल बता ही चुका था। एंड कॉपी द टोकन, कंट्रोल C, पेस्ट एंटर। और गाइस अब देखिए ये वाली फाइल भी आपकी गिटहब रेपोजिटरी के अंदर पहुंच गई। तो यहाँ पे यूजर 2 लिखा आ गया, यस और नो। सो दिस फाइल एडिड बाय यूजर 2। अब इसके अंदर काम क्या हो रखा है, तो अब देखिए ये काम हो रखा है इसके। अब इसमें किस यूजर ने क्या काम करा है, चलिए हिस्ट्री पे जाके देख लेते हैं। तो कहता है इस फाइल में 3 बार में काम हुआ है, तो तीनों की 3 कमिट आईडी है। पहला कि यहां पर ये वाला काम हुआ है क्रिएटेड बाय यूजर 1, दूसरा एडिट फाइल। तो यहाँ पर एडिट क्या हुआ है, तो यहाँ पे कुछ एडिट नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ स्पेस दिया गया था, ये फाइल हमने कुछ कंटेंट लिखा नहीं था। तीसरा अगर आपको देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या काम हुआ है वो बता देगा। यहाँ पर ये एक और यहाँ पर इंटर दिया गया था, वेलकम टू यूएस, उसके बाद फिर से एक और इंटर एड करा गया। तो पूरा ट्रैकिंग आ रहा है एवरीवन, guys got it the point? So this is another task of the git कि how to push and pull code। तो उसमें आपका वर्किंग स्पेस, स्टेजिंग एरिया, ऐड कमांड हम क्यों यूज करते हैं, कमिट क्यों होते हैं। तो इसके अलावा गिट स्टेटस आपकी एक कमांड है, गिट लॉग आपकी एक कमांड है, एंड गिट लॉग सॉरी एक है आपकी गेट शो कमांड प्लस कमिट आईडी। क्या जी, ये 3 कमांड्स और हैं जो मैंने आज आपको बताई है। उसके अलावा गिट ब्रांच, तो गिट ब्रांच कमांड, ब्रांचेस को देखने के लिए गिट शो कमिट आईडी, क्या आपने कमिट के अंदर क्या लिखा है, गिट लॉग इट शो द ऑल कमिट्स, एंड गिट स्टेटस से आपको बताएगा कि आपकी फाइल का स्टेटस क्या है। नाउ कि यहां पर एक और मैं कमांड चलाता हूं लाइक गेट लॉग हाइफन 1 लाइन, एक मिनट, या एक और आपकी कमांड है कि ये आपके कमिट को एक छोटी सी लाइन में दिखा देगा, 7 कैरेक्टर शो करेगा, पूरी की पूरी फाइल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आपको शो कर देगा।
अब गाइस अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि सिंपल सा है कि इसके अलावा गेट लॉग हाइफन वन लाइन कि आपकी कमिट बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर ट्रबल शूटिंग कमांड यूज होती है गेट कॉन्फिग। गेट एक मिनट CONFIG कॉन्फिग गेट CONFIG हाइफन लिस्ट। तो गेट कॉन्फिग एक मिनट ये कमांड कुछ गेट कॉन्फिग एक मिनट ये सारे ले लो छोड़ो इस कमांड को नहीं हो रहा कंट्रोल एक्स भी नहीं हो रहा कंट्रोल जेड भी नहीं चल रहा नहीं हो रहा चलिए एनीवे तो कोई नहीं। तो गाइस ये आपका इतना पूरा का पूरा प्रोसेस है। पहले बताइए इतना काफी है कंटिन्यू करें? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। काफी है सर काफी। चलिए गाइस थैंक यू। सो नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन। काफी है सर बहुत